एक बार की बात है, एक गुरु अपने एक शिष्य के ज़्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान थे। जब भी वह शिष्य किसी से मिलता तो मिलने के बाद तुरंत ही अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता। उससे कोई पूछे या ना पूछे, पर उसके पास अपने आसपास ही हर चीज के बारे में अपने विचार थे और वह अपने विचार अक्सर लोगों के साथ साझा करता रहता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर एक छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे किसी के सामने भी रख दिया करता था। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई छात्र उसको अपनी कोई समस्या बताता था तो वह उस छात्र की पूरी बात होने भी नहीं देता था और उससे पहले ही अपनी राय देना शुरू कर देता था। उसे ज्ञान देता कि उसे यह करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। उसने अपने आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान जमा किया था वह भी बड़ी उत्साह के साथ अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत करते हुए साझा करता और उसे ऐसे बताता जैसे कि उसे उस चीज के बारे में पूरा ज्ञान है। आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर ही रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह हर बात पे किसी न किसी को सलाह दिया करता था। कोई भी उसका मित्र नहीं बनना चाहता था। उससे अक्सर लोग दूरी बनाए रखना ही पसंद करते थे और अक्सर आश्रम में रहने वाले अन्य छात्र उसका मजाक बनाते। जब वह सामने नहीं होता तो उसकी इन आदतों की बात कर करके ठहाके लगाते थे। इस लड़के को भी पता था कि ये उसकी बुरी आदत है। वह चाह कर भी अपनी ज्यादा बोलने वाली आदत को सुधार नहीं पा रहा था। उसे पता था कि उसकी यही आदत है जो लोगों के बीच में उसको नापसंद करा रही है। वह अब अपनी इस आदत से तंग आ चुका था और चाहता था कि वह अपनी ज्यादा बोलने की आदत को खत्म कर ले। इसलिए वह अपनी इस समस्या को लेकर अपने गुरु के पास गया और गुरु से कहा, गुरुजी, मैं अपनी ज्यादा बोलने की आदत से तंग आ चुका हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे कृपया इस समस्या का समाधान बताएं। गुरुजी बोले, बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो यह मानता है कि वह बहुत थोड़ा ही जानता है और अब बहुत कुछ और है जो जानना है और वह उसे सीखना चाहता है, तो वह ज्यादा बोलता नहीं और ना ही किसी के बिना मांगे कोई अपनी राय देता है। सबसे पहले अपने खुद के अंदर से अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने सर झुका दिया। गुरु ने कहा, बेटा, मैं एक दिन में तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत को खत्म तो नहीं कर सकता। यह आदत तुम्हें खुद ही दूर करनी पड़ेगी और ये एक दिन में खत्म नहीं होगी। तुम्हें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। हर एक मौका जहाँ तुम ज्यादा बोलते हो वहाँ अपने आप को संयमित रखना पड़ेगा। अपने मन मस्तिष्क पर अपना काबू पाना पड़ेगा। जब तुम लगातार अभ्यास करोगे तब जाके ये ज्यादा बोलने की आदत में तुम सुधार कर पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे 5 मौके बता सकता हूँ जहाँ तुम्हें शांत रहना पड़ेगा और अगर तुम इन 5 मौकों पे शांत रहे तो तुम काफी हद तक अपने ज्यादा बोलने की आदत को काबू कर लोगे। अगर तुम इन 5 मौकों पर अपने आप को शांत बनाए रखोगे तो तुम बड़ी से बड़ी समस्या से बच जाओगे। शिष्य ने गुरु के आगे सर झुका दिया। गुरु ने कहा, बेटा, इन 5 मौकों पर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता तो उस समय चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख और अपने परेशानियां बता देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान केवल खुद से मतलब रखता है। वह केवल खुद के बारे में जानना चाहता है और खुद के बारे में ही बात करना पसंद करता है। वह खुद की तारीफ सुनना चाहता है। हमारे जीवन में क्या परेशानियां हो रही हैं, उसे इस बात में कोई भी आनंद नहीं आता और अगर
वो तुम्हारी परेशानियां 1-2 दिन सुन भी लेते हैं तो फिर धीरे धीरे उसके बाद तुमसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दुखी इंसान के पास कोई भी रहना पसंद नहीं करता। एक बात याद रखो, अपने परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी मत बताना जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए। दूसरा, फिर गुरुजी ने कहा, अगर किसी विशेष घटना या विशेष मौके का तुम्हारे पास पूरा ज्ञान नहीं है तो ऐसी अवस्था में भी चुप रहना चाहिए। आधे अधूरे ज्ञान के साथ बोलने वाला मनुष्य अक्सर दुखी रहता है। जब तक उसे पूरा ज्ञान नहीं होता, अगर वह उस विषय के बारे में बोलना और अपनी राय देना शुरू कर देता है तो वह लोगों के सामने एक मजाक बन जाता है और आधे अधूरे ज्ञान रखने वाले इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता। ऐसे इंसान को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावी तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या उस विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो। आधे अधूरी जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तीसरा, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी की बुराई कर रहा हो तो ऐसे समय चुप रहना चाहिए। ऐसी नकारात्मक बातों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, बहुत ज्यादा संभावना है कि वो कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई भी कर सकता है। और इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि आज तुमने हाँ में हाँ मिलाने के लिए किसी इंसान की जो बुराई कर दी है, कल रिश्ते ठीक होने पर वही इंसान उस तीसरे इंसान को बता सकता है कि तुमने उसके बारे में क्या कहा। इसलिए जब भी कोई तुम्हारे सामने किसी तीसरे की बुराई करे या उसकी गलत बातों का मजाक उड़ाए तो तुम्हें उस समय बिल्कुल शांत रहना है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। गुरु ने कहा, चौथी बात यह है कि जब तुम्हारे सामने कोई गुस्सा करे, चीखे चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे तो ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें शांत रहना चाहिए। तुम अगर ऐसी परिस्थिति में शांत रहोगे तो तुम सामने वाले की मदद करोगे ताकि वो उस गुस्से से जल्दी बाहर निकल सके, और इस तरह से तुम समस्या को और ज्यादा विकराल होने से भी बचा लोगे। जब तुम क्रोध करने वाले के सामने शांत रहते हो और कोई जवाब नहीं देते तो यह बात क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और यह संभावना भी है कि वह अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगे, या फिर वह अपने मन ही मन कई बार सोचेगा कि मैंने ये गलत किया और दोबारा मुझे इस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखो कि हर परिस्थिति में तुम्हें शांत नहीं रहना। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे शांत रहने को हमारी कमजोरी मानते हैं। गुस्से के दौरान शांत रहना बस अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने बहुत खास लोगों के साथ, नहीं तो हर इंसान के साथ और हर जगह अगर तुम चुप रहे तो लोग तुम्हारा गलत फायदा भी उठा सकते हैं। गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें वह 5वीं परिस्थिति बता रहा हूँ जहाँ तुम्हें शांत रहना है। अगर कोई इंसान तुमसे अपने दुख भरे जीवन की कोई दुखी घटना या जीवन की परेशानी साझा कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें बस चुप रहकर उसकी बातों को सुनना है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जब कोई उनसे अपनी समस्या या अपनी बात रखता है तो वह बस समाधान देना शुरू कर देते हैं, जबकि जब कोई इंसान अपनी परेशानी किसी से साझा करता है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं रखता। वह बस इतना चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें, क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से सुन लेते हैं तो उस व्यक्ति को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। उसे ऐसा लगता है कि हाँ, कोई है जो मुझे समझ सकता है। वह बस अपनी बात बताना चाहता था, तुमसे कोई सलाह लेना नहीं चाहता था, क्योंकि तुम उसे जो सलाह दोगे वह उस व्यक्ति को पहले से ही पता है। परेशानी के समय किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बस हम उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें, बिना रोके
बिना टोके। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो उसकी नज़र में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम ज़्यादा गंभीर, शांत और धैर्यवान इंसान प्रतीत होते हैं। अब जब अगली बार कोई तुमसे अपनी परेशानी साझा करे तो तुम बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना, कोई सलाह मत देना। मेरी एक बात हमेशा याद रखो, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो, वो ये जानने के लिए और उत्सुक होते हैं। शिष्य ने गुरु की बातें सुनकर सर हिलाया। वह अब अपने गुरु की बातें समझ चुका था। उसे पता था कि ज़्यादा बोलने से वो अपनी एक अलग ही छवि बना चुका था और उस छवि से बाहर निकलने के लिए उसे लगातार कम बोलने की कला का अभ्यास करना पड़ेगा। अब वह इस कला को अपने अंदर पूरी तरह डालने के लिए तैयार था। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और आश्रम की ओर वापस चला गया।